उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईशावास्यो उपनिषद के 14वें मंत्र में ऋषि समझा रहे हैं कि जो मनुष्य परमात्मा की जानकारी भी प्राप्त कर लेता है और नाशवान जगत के स्वरूप को भी समझ लेता है, वह संसार की नाशवत्ता को जानकर मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के ज्ञान से अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। आज हम इसी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य को यह सब कैसे प्राप्त हो सकता है। क्या परमात्मा और प्रकृति अलग अलग है? अगर परमात्मा के ज्ञान होने पर भी इंसान को शांति ना मिले तो फिर कैसे मिलेगी? आज इस सब बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखकर जैसा भी लगे अपने अमूल्य कमेंट्स जरूर दीजिएगा। आध्यात्मिक विषय पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा और अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन हो सके। परमात्मा प्रकट एवं अप्रकट दोनों रूपों में स्वयं ही चराचर जगत में प्रकाशित होता है। परमात्मा का प्रकट रूप ही प्रकृति कहलाता है। प्रकृति की उपासना से हमारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। वास्तव में हमारी समस्त इंद्रियां प्रकृति के भांति भांति के रसों को आत्मा तक पहुंचाने का कार्य मात्र करती है और वास्तव में आत्मा ही प्रकृति का भोक्ता है। लेकिन नाना प्रकार के रस भोगते हुए भी यह न जानने का कारण कि रसों को कौन भोग रहा है, मनुष्य अज्ञानता के अंधकार में ही पड़ा रहता है। इस प्रकार स्वयं को न जान पाने के कारण रसों में उलझा मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। नाना प्रकार के प्रकृति के रसों को भोगता हुआ यह भोगता पुनः पुनः अनुभवों के आधार पर और अपने कर्मों के आधार पर अनेक योनियों को प्राप्त करता हुआ अंधकार के गर्त में पड़ा रहता है। ठीक इसी प्रकार कुछ वे लोग हैं जो यथार्थ में परमात्मा का अप्रकट रूप जान चुके हैं और अव्यक्त निराकार में ही लीन होकर प्रकृति को निंदात्मक दृष्टि से देखते हैं। प्रकृति के विमुख की गई उनकी इंद्रियां निरंतर अशांतियों व क्लेश उत्पन्न करती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को न तो इस लोक के सुखों का अनुभव कर सकता है और न ही ब्रह्म की साधना में ध्यान लगा सकता है। इस प्रकार अपने दोनों लोकों को गवा बैठता है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति और भी गहरे अंधकार को प्राप्त करता है। न तो लोग सुखी कर पाया ज्ञान लेने के बाद और न परलोक सुहला कर पाया, क्योंकि यदि परमात्मा का ज्ञान भी मनुष्य को शांति उपलब्ध न करा सका तो इसके बाद अन्य कुछ ऐसा नहीं है जो उसकी शंकाओं का समाधान कर सके और अनंत आनंद की प्राप्ति करा सके। सही मार्ग यही है कि मनुष्य इस लोक के समस्त कार्यों का संपादन करता हुआ सदैव ब्रह्म के यथार्थ रूप के प्रति भी सजग रहे। यही मार्ग जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकता है और सच्ची शांति भी प्राप्त करा सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने का फल कुछ और तथा प्रकृति की साधना व उपासना का फल कुछ और होता है। पूर्णता तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन दोनों प्रकार के फलों की आवश्यकता होती है। मनुष्य जब प्रकृति की यथासंभव
साधना के द्वारा नाना प्रकार के भोगों को भोगता है तो उसको इन भोगों की निस्सारता का अनुभव होने लगता है। ऐसे समय पर जब सद्गुरु की विशेष कृपा द्वारा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसे अपनी वास्तविक स्थिति का भी ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, क्योंकि नाशवान जगत की निस्सारता को देखकर, समझकर और इसका अनुभव करके ही मनुष्य सही अर्थ में अविनाशी तत्व को पकड़ सकता है। ऐसा होने पर ही जल में कमल के समान संसार में मनुष्य निर्लिप्त भाव से रह सकता है और परम सुख का सदा अनुभव करता हुआ जीवन को सफल बना सकता है। जो व्यक्ति परमात्मा और प्रकृति दोनों को तत्व से जानता है तथा दोनों के स्वभाव से परिचित है, वह दोनों को भली प्रकार साधता है और इस प्रकार अंततः पूर्णता को प्राप्त होता है। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।